मौजूद है बिहार के रहने वाले शंकर सिंह, और ये 2 लाइनों की कीमत ये बखूबी जानते हैं क्योंकि इन्होंने वो जिंदगी खूब जी है। तो शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सस्तक न्यूज़ में। थैंक यू सो मच सस्तक न्यूज़ को कि मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है। एक बार तो मनीष भैया के साथ हुआ था इंटरव्यू, और इस बार ज्योति जी के साथ हो रहा है। आपको बता दें एक चीज़ कि 90% क्षमता खोने के बाद, विकलांग होने के बाद भी इन्होंने IIT पास किया है। तो सबसे पहला सवाल यही करेंगे, कैसे इतना सब कुछ कैसे किया आपने? देखिए, अगर कुछ करने की ये इच्छा शक्ति हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, तो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है। तो शायद यही एक वजह है कि पूरी कायनात आप भी लगी हुई हैं। आज भी आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो पूरी कायनात हमारे साथ होती है। तो एक पॉजिटिविटी अगर माइंड में है आपके कुछ करने के लिए, तो हर कोई सपोर्ट करता है। और शंकर, आज मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ कि शंकर एक सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं है, पूरे समाज का नाम है, क्योंकि पूरे समाज ने शंकर को बनाया है। 15-16 वर्ष पहले, ये भी मैं बता दूं कि 2005 से पहले मैं पढ़ाई नहीं करता था। 2005 में मेरी डायरेक्टली एडमिशन हुई थी 5th क्लास में, और एक वर्ष की मेहनत के बाद ही मैंने JNV का एंट्रेंस क्लियर किया था। तो सर, कहीं कहीं लिखा रहता है कि 90% क्षमता खो दी थी आपने, और 2013 में आपने IIT पास किया। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था आपको? देखिए, अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के दौरान तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आपको भी पता होगा कि हमारे ऐसे लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी जो है ऑन द पेपर होती है, ऑफ द पेपर गायब रहती है। आपसे ही मेरी सवाल है कि कभी आपने देखा है कि मेरे जैसे लोग रेस्टोरेंट वगैरह में उपस्थित होते हो आपके आसपास? शायद ही कभी देखा हो सर। हाँ, तो इसका एक कारण ये है कि सुगम्य भारत पेपर पे है। मोदी जी से भी मैं बोलना चाहूँगा, ऑफ द पेपर नहीं है। आपको बता दें कि शंकर सिंह का सफ़र यहीं तक नहीं रुका। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी वो नींव रखी ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। मैं सही कह रही हूँ शंकर जी? हाँ, बेसिकली नहीं, देखिए, बेसिकली हमने जो रियलाइज़ किया अपने स्टडी के दौरान कि एक बहुत बड़ा गैप है ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में, ठीक है ना, जो आज भी ग्रामीण परिवेश के बहुत बच्चे झेलते हैं। जब मैं आया यहाँ पटना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई, मुझे तो जो चीज़ें जान लेनी थी पहले, वो जानता ही नहीं हूँ मैं। यहाँ आके सीखा, तो मैंने उसी समय डिसाइड किया कि मैं एक इनिशिएटिव शुरू करूँगा, ठीक है ना, जिसके थ्रू उस गैप को मैं फुलफ़िल करूँगा। और 2018 में, मतलब 19 में मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया अपने स्कूल के तौर पे, मगर उससे भी पहले 2013 में हमने इंस्टीट्यूशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज हमारे क्षेत्र के बच्चे स्टेबल है। आज उन्हें नहीं बताना है कि भाई IT क्या है, NIT क्या है। सिर्फ बच्चे, मतलब जैसे आमतौर पे आप देखते हो कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो हैं जॉब लेने की मोटिव से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, कि भाई कैसे भी करके हम 12th पास कर ले, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर लाइफ जीना पसंद करते हैं, ठीक है ना। मगर आप भी जानती है कि सिक्योर मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में जाके, ठीक है ना, जो अर्थव्यवस्था है, देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं उस पर उंगली नहीं उठाता कि भाई सैनिक बने आप तो भाई देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, मगर अगर देश का सर्वांगीण विकास चाहिए तो बच्चे को वैज्ञानिक भी बनना पड़ेगा, बच्चे को इंजीनियर भी बनना पड़ेगा, बच्चे को डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन भी बनना पड़ेगा, जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। इतना सोच रहे हैं बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, लेकिन अगर बिहार की शिक्षा की बात करें तो क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इसमें एक आपका अहम रोल नज़र आ रहा है। आप लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इतना ज़्यादा आखिर क्यों सोचना बिहार के बच्चों के लिए? क्या मोटिव है आपका? देखिए, जो जलता है ना, वही जलाने से लोगों को बचा सकता है, ठीक है ना। मैंने उन सारी चीज़ों को झेला है, ठीक है ना, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी ना उन परेशानियों को झेले। मैं चाहता हूं कि फिर से ये बिहार ना विक्रमशिला वाली बिहार बने, ये फिर से बिहार जो है ना नालंदा वाली बिहार बने, नालंदा यूनिवर्सिटी वाली बिहार बने। और हमें प्रेरणा लेने के लिए औरों के पास नहीं जाना होता है। हमारे पूर्वजों ने इतना कर रखा है ना कि हम अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास इतनी रिच्ड है कि हम उससे प्रेरणा लेके
पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं। शंकर जी, आप शिक्षा पर इतनी बात कर रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आपके माथे पे तिलक है, टैटू है श्री राम जी का, श्री राम जी के भक्त हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली। मैं कुछ आज जो कुछ भी हूँ प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही हूँ। आप एक आम नागरिक होकर के शिक्षा के लिए इतना कर रहे हैं और श्री राम जी के भी भक्त हैं, लेकिन जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो श्री रामचरितमानस को लेकर के किस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो आप उस पर क्या बोलेंगे? कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, मगर राम सबको पता है, पूरे देश के आदर्श है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ रहेंगे श्री राम, श्री राम, प्रभु श्री राम जी, ठीक है ना। और हर किसी के लिए आदर्श है। हाँ, दैट्स वाई, ठीक है ना, दिस इज द टैटू, आई होल्ड इट, ठीक है, दिस इज द तिलक, आई यूज टू होल्ड इट ऑलवेज, जब तक मेरी जीवन है तब तक, ठीक है ना। ये मेरी संस्कृति है, मेरी पहचान है ये, और मैं अपने पहचान से थोड़ी भागूंगा। हाँ, मैं हर किसी की संस्कृति, हाँ, उसकी पहचान का रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मेरी पहचान जो है मैं उससे कभी भाग नहीं सकता, क्या चाहे मैं किसी भी लेवल पे पहुँच सकूँ, या फिर मैं पॉलिटिशियन भी बन जाऊं, तो मैं अपनी पहचान थोड़ी हटा दूंगा। नहीं शंकर जी, पॉलिटिशियन बनिएगा नहीं बनिएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी जो आप एक आम नागरिक होकर के काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। भविष्य की बात है की, ठीक है ना, ठीक है। मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने ही बोला है कि जिस देश के युवा राजनीति में अपनी सहभागिता दर्ज नहीं करते ना, उस देश का सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो संभावनाएं अपार है, ठीक है ना। सपने देखने भी चाहिए। अरे सपने देखने ही नहीं चाहिए, देखना एकदम आपकी पूरा भी करना। हाँ बिल्कुल भैया, हमारे यहाँ मैं आरस हूँ, भोजपुरी में बोला जाता है ना कि क्या बोला जाता है कि तार से लटके तो खजूर पे अटके, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि तार के पेड़ से ऊपर से गिरेंगे तो खजूर पे तो आएंगे ना एटलीस्ट, ठीक है। तो क्यों ना, मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ भाई कि तू सोच कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा देश का, प्रेसिडेंट बनेगा, बन करके कुछ अलग कर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ना बनेगा, मिनिस्टर तो बनेगा ना, ठीक है ना। तो वो तो सोच होनी चाहिए। शंकर जी, एक और सवाल करेंगे आपसे कि आपको कितना सपोर्ट बिहार से मिला, क्या शिक्षा मंत्री या फिर बिहार सरकार ने आपको कितना सपोर्ट दिया है? देखिए, ये जो भी मैं कर पा रहा हूँ ये मेरी एक व्यक्तिगत एफर्ट नहीं है, पूरे समाज का एफर्ट है, जिसको मैं बस एक माध्यम बन के प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है ना, सही है। हाँ, मगर राजनीतिक तौर पे मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे किस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। हाँ, मोरल तौर पे मुझे सपोर्ट मिलता है बिहार के जितने भी नामचीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है ना। हमारे आदर्श हैं IPS विकास वैभव सर का, हमेशा हमें उनका सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, उनका साथ मिलता है, वो हमारे आदर्श भी हैं, उनके नक्शे कदम पे हम चलना पसंद भी करते हैं। शंकर जी, जाते जाते हम आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि अपनी इन संघर्षों को आप 2 लाइन में हमारे दर्शकों के सामने बयां करिए, और उन चीज़ों को भी बयां करिए जो आप बिहार के आने वाले भविष्य यानी कि बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, वही है ना कि मतलब कि संघर्ष से जीवन में, अगर संघर्ष नहीं हो तो जीवन है ही नहीं, तो संघर्ष ही जीवन है बोलते हैं, तो कभी उससे घबराइए नहीं, ठीक है ना। एक दिन अगर आपको बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू ग्लो लाइक अ सन, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू बर्न, ठीक है ना। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, तो पहले तो जलिए, ठीक है, अब हाँ उसके बाद चमकिए, ठीक है ना। और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है ना, सही है। तो उसके लिए आप दृढ़ संकल्पित रहिए, परेशानियां भी आएंगी, ठीक है ना, रोड़े भी आएंगी आपके रास्ते में, मगर उन रोड़े को, उन परेशानियों को आप नदी की धारा की तरह बन के चीरते हुए आगे बढ़िए, मंजिल आपका इंतज़ार करती नज़र आएगी। देखिए, हमारा एक स्कूल है RK इंटरनेशनल स्कूल, और ठीक है, और मुझे देखिए, मुझे नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन पे बिलीव नहीं है, जैसे कि कोटा को इस्टेब्लिश करने वाले VK बंसल सर थे, जो बंसल के नाम से कोटा जाना जाता था। तो मैंने बोला पहले ही ना कि मैं फिर से विक्रमशिला वाला बिहार चाहता हूँ,
और नालंदा वाला बिहार चाहता हूँ, ठीक है। तो एक ही इंस्टीट्यूशन है हमारी RK इंटरनेशनल स्कूल, और एक इंस्टीट्यूट चलती है जो बच्चों को पढ़ाते हैं हम JEE वगैरह के लिए, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये है कि लोग बिहार में आकर पढ़ें, ठीक है। मेरा मोटिव ये है कि फिर से वो गुरुकुल वाला काल आए जब बच्चे जो हैं रिस्पेक्ट करते थे, अपने शिक्षकों की कद्र करते थे, ठीक है। और शिक्षकों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि प्रोफेशनली तौर पे प्रोफेशनल हो के आप शिक्षा से मत जुड़िए, ठीक है। आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, पैसा आपको फॉलो करेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया शंकर जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार के रहने वाले शंकर ने ये सारी चीज़ें आपको बताई है और बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, एक दिव्यांग होकर के भी, ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए और जो लोग इन्हें देखेंगे उनके लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन बनेंगे। आगे आपको ऐसी अपडेट